अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदुल मुरसलीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली और सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाल मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाल मोहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़ ख़िसाल मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा नए चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग़ में है कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी खाली चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नामो निशाने हज़रत पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह जल्ला वाला की हमदो सना और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और मोहतशम सामीन और ग्रामी कदर हाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत जुमातुल विदा की सूरत में हमारे पास मौजूद है और ये बाबरकत घड़ियाँ अपनी तमाम तर बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, तमाम तर इनायतों के साथ हमें फैज़याब करने के लिए मौजूद हैं। दुआ है रब्बे कायनात इन बाबरकत घड़ियों से हम सब को इक्तिसाब फैज़ नसीब हो। जमाल इश्क मस्ती नै नवाज़ी कमाल इश्क मस्ती बेनियाज़ी। आज इसके ऊपर मैं चंद एक गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। जमाल इश्क मस्ती नै नवाज़ी कमाल इश्क मस्ती बेनियाज़ी। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर के अंदर
सहाबा किराम मौजूद हैं। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम भी मौजूद हैं। और रमज़ान मुबारक में शेर खुदा का तज़किरा भी ना हो तो बात नहीं बनती, इसलिए उनके तज़किरा जाँ फ़िज़ा के लिए भी आज का ये मौजू मैंने मंतख़ब किया है। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली जाओ आप और हज़रत मिक़दाद को साथ ले जाओ, साथ किसी और सहाबी को ले जाओ, और फ़लाँ जगह पे रोज़ा ख़ाक पे एक औरत जा रही है, उसके पास एक ख़त है, वो ख़त लेके आओ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने साथियों को लेकर घोड़ों पे सवार होके जब निकलते हैं तो ऐन उस जगह पे जहाँ पे हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस जगह पे उस औरत को पा लेते हैं। तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह का बताया। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ज़ाहिर है गए होंगे घर, तैयारी की होगी, घोड़े को देखा होगा, घोड़े पे सवार हुए होंगे, घोड़े की ज़ीन वगैरह कसी होगी, दूसरे जो से साथ सहाबी हैं उन्होंने घोड़े तैयार किए होंगे, तो कुछ वक्त तो लगता है। और फिर वो जगह भी तकरीबन जो है वो 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भी है। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दूर अपनी निगाह नबूवत से देखा है, और जिस जगह पे वो औरत जा रही है तेज़ी तेज़ी, अब तेज़ तेज़ जा रही है, उसके पास एक ख़त है, और जासूस ज़ाहिर है फिर रास्ते में स्टे भी नहीं करते, ठहरते भी नहीं हैं, तो वो ज़ाहिर है तेज़ी तेज़ी से जा रही होगी। अब कितना वक्त लगा होगा, हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, फिर वो तैयार हुए, फिर वो गए, इतना सफ़र तय किया, तो इतनी देर में वो औरत उसी जगह पे तो बैठी नहीं रही, औरत ज़ाहिर है किसी और मकाम पे होगी। लेकिन आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत ने ये देख लिया कि कितनी देर में अली तैयार होंगे, कितनी देर में घोड़े को तैयार करेंगे, कितनी देर में सफ़र तय करेंगे, और कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे, और जब वहाँ पे अली पहुँचेंगे उस वक्त जो है वो औरत उस मकाम पे मौजूद होगी। ये जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम नबूवत हैं, ये निगाह नबूवत है, और ये निगाह नबूवत का असर है। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया था वैसा हो गया, वो औरत वहाँ पे मिल गई। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसे रोक के कहा कि हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है कि तेरे पास एक ख़त है जो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया है, और वो तेरे पास है तो दो। उसने कहा मेरे पास कोई ख़त वगैरह नहीं। तो आपने फरमाया अपनी तलाशी दो। उसने तलाशी दी, ख़त कोई नहीं निकला। तो आप फरमाते हैं मा कज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा कज़बना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच बोला और हम भी सच बोल रहे हैं। ये तर्जमा हुज़ूर आला हज़रत ने किया, और कहीं जो है वो अकल के पैदल जो है वो झूठ की निस्बत हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कहा कि रसूलुल्लाह ने झूठ नहीं बोला। लेकिन अदब वालों ने यह तर्जमा किया मा कज़ब, रसूलुल्लाह ने सच बोला, झूठ नहीं बोला, मतलब सच बोला। मा कज़ब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोला, व मा कज़बना, और हम भी सच कह रहे हैं। तो अगर तूने ख़त ना दिया लानुजर्री दन्ना की, तो हम तेरे कपड़े उतार देंगे, लेकिन ख़त तुझसे ज़रूर हासिल करना है। ये है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है कि जब जंग लड़ते हुए दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, आपसे मुखालिफ लड़ रहा है, ऐन उस वक्त जब आपकी तलवार उसका कला कमा करने लगी है, वो आगे से थूक देता है तो आप छोड़ देते हैं,
कहा हुजूर छोड़ा क्यों? कहा पहले हक की खातिर लड़ रहा था, जब उसने थूका तो इसमें मेरे नफ्स की लड़ाई भी शामिल हो गई। मैं नहीं चाहता मैं किसी के साथ अपनी जो है वो आपके लिए, अपने नफ्स के लिए लड़ूं, इसलिए जब मैंने देखा कि उसने मुझ पे थूका है, अब मैं अपने नफ्स की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसे छोड़ दिया, जा तुझे माफ़ किया। ये वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम है। तो वो अली औरत के कपड़े उतारने की कैसे बात कर सकते हैं? वो कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन उन्हें पता है कि हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन है उनके साथ बात फिर कैसे करनी है। और दुश्मनों के साथ फिर बात ऐसे ही की जाती है, जैसे फरमाया लानुजर्रिदन्ना की, हम तेरे कपड़े उतार देंगे, अविक्तुलन्ना की, या तुझे कत्ल कर देंगे, खत तुझसे लेंगे। या ये जलाल भरी धमकी जो है इसे कहते हैं जलाल इश्को मस्ती कमाल बेनियाजी। जी, जमाल इश्को मस्ती नए नवाजी और कमाल इश्को मस्ती बेनियाजी। ये नहीं देखा ये औरत है, आपने ये देखा कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके खत देना है, जो सरकार ने फरमाया वो हक है और ख़त मैंने लेके जाना है। इस चीज़ से बेनियाज हो गए कि औरत है या मर्द है या कौन है क्या नहीं, कपड़े उतरेंगे तो क्या होगा, कत्ल करूँगा तो क्या होगा, इस चीज़ से बेनियाज होकर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक तर्जुमान से निकलने वाले जुमले की सदाकत के लिए आप बेताब हैं कि सरकार ने फरमा दिया तो दुरुस्त फरमाया है। आपकी उस बात की हकानियत को वाज़े करने के लिए आपने फरमाया कपड़े उतार देंगे, नहीं तो तुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन ख़त लेके जाएंगे। इस धमकी पे उस औरत ने अपने जूड़े से ख़त निकाला और ख़त निकाल के हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पेश किया। आपने उसे गिरफ़्तार किया, साथ लाए, ख़त हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर के अंदर जो आके पेश किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त खोला, ख़त खोल के जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा क्या था, जो चीज़ लिखी थी वो भी बड़ी काबिल गौर है और मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो ज़ाब्ता-ए ज़िंदगी है, वो मीनार-ए नूर है। उसके अंदर लिखा था इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द तवज्जहा इलैकुम बिजैशिन कल्लैली यसीरु बिस्सैली, कि बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे लश्कर के साथ कि जो रात की तरह अंधेरा है और दरियाओं की तरह जुलानी के साथ जो बहता है, ऐसे लश्कर के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने का आके इरादा फरमा लिया है। तो उसके अंदर ख़त के अंदर धमकी क्या देते हैं हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा कि बंदे के पुत्र बन जाओ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इससे पहले कि हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े लश्कर के साथ तशरीफ़ लाएँ, पहले ही जो है वो मक्का रसूलुल्लाह के हवाले कर दो, पहले ही मक्का रसूलुल्लाह के हवाले कर दो। उस वक़्त आपने फरमाया कि फवल्लाही उक़सिमु बिही, मैं रब की कसम उठा के कहता हूँ, लो सारा अलैकुम वाहिदन लनसरहुल्लाह, अगर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं, अगर लश्कर के बगैर अकेले भी आए ना तो रब उन्हें फतह याब फरमाएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ अगर अकेले भी आए तो रब उन्हें फतह याब फरमाएगा। लिअन्नल्लाह नासिरुहु व वलियुहु, इसलिए कि रब उनका मददगार है और रब उनका वाली है, रब उनका दोस्त है। अब इस ख़त के अंदर यकीनन आप भी समझे होंगे कि इस ख़त के अंदर इस अहले ईमान की तरफदारी है, काफिरों को धमकी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इफ्शा हुआ तो रब ने इसे अपनी बारगाह में कबूल ना फरमाया और रब कायनात वहदहु ला शरीक ने कुरान पाक में वही नाज़िल फरमा दी और इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो अपने दुश्मनों को और मेरे दुश्मनों को दोस्तों ना बनाओ, अपने दुश्मनों को और मेरे दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। हम तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, फरास ने जो है वो गुस्ताखाना खाके छापे हैं और उसके बाद भी हम तिजारत उसके साथ कायम रखे हुए हैं, दोस्ती उसके साथ कायम रखे हुए हैं और मामलात सफारतकारी के उनके साथ कायम रखे हुए हैं। बंदा हो ईमान वाला, बंदा हो ईमान वाला और कोई आम बंदा ना हो, बदरी सहाबी हो,
हज़रत हातिब बिन अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हु, बदरी सहाबी हूँ, और बदरी सहाबी भी ऐसे हूँ जंगे ओहद के मौका पर हज़रत हातिब बिन अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दहन मुबारक से खून निकलता देखा ना जी, आपके मुबारक दांतों से खून निकलता देखा, तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये किसने किया, चीख निकल गई आपकी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का ऐसा इशारा किया, तो हज़रत हातिब बिन अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हु, अभी आपकी चीख पूरी नहीं हुई कि दौड़ पड़े हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे, यदुल्ला वाले हाथ के इशारे की तरफ जिधर इशारा किया उधर दौड़ पड़े। जब दौड़ते जाते हैं और ऊंची आवाज़ लगाते हैं, ओ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन ठहर जा इधर ही, मैं अभी देख लेता हूँ। इतनी जानदार आवाज़ थी, इतनी जानदार धमकी थी कि वो जो जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के भागने वाला, उसका घोड़ा भी रुक गया और ख़ुद भी रुक गया, वो आगे जा ही नहीं सका। हज़रत हातिब बिन अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, उसे तलवार मारते हैं, एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ाते हैं और बालू से पकड़कर उसका सर हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला के फेंकते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये आपका वो दुश्मन जिसने आपको जो है वो पत्थर मारा, उसका ये इलाज मैंने किया है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, रदियल्लाहु अन्का, रदियल्लाहु अन्का, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, अल्लाह तुझसे राज़ी हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा दुआ इरशाद फरमाई। तो जिस हातिब बिन अबी बलता को 2 मरतबा रसूल करीम की दुआ नसीब हुई हो, रदियल्लाहु अन्का मर्रतैन, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, बदरी सहाबी हूँ, रसूलुल्लाह से इतना प्यार करते हूँ कि खून नहीं देखा गया, चीख मारी और दुश्मन के पीछे जाके उसका सर कलम कर दिया और सर ला के बारगाह नबूवत में पेश कर दिया। वो बदरी सहाबी अगर अपनी सोच के मुताबिक दुश्मनों को डराने के लिए खत लिख दें, लेकिन उस खत से मुसलमानों का राज इफ्शा होने का खतरा हो, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुर्बानियों को नहीं देखते, बल्कि रब का कलाम ये इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ए ईमान वालों अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। ये इस्लाम का मिजाज है, ये इस्लाम का मिजाज है कि इस्लाम इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इफ्शा हो, और राज जिसके ज़रिए इफ्शा रहा है वो सहाबी रसूल है, वो बदरी सहाबी है। और इतना हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी अज़मत भी बयान फरमाई, ठीक है ना जी। जब ख़त आया खोल के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, तो जनाब फारूक आज़म पास खड़े थे। अर्ज़ किए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो तो गर्दन ना उड़ा दूँ। तो जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर पता नहीं हातिब बिन अबी बलता बदरी सहाबी है, तर्जुमान नबी, हम जुबान नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। जनाब फारूक आज़म ने इतना जलाल अता फरमाया, इतना जलाल दिखाया, और उधर से रब्बे कायनात का जलाल भी आ गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, अपने दुश्मनों को और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। अगर हजरत हातिब बिन अबी बलता बदरी सहाबी होकर गुस्ताखी की नीयत से नहीं, इफ्शाए राज की नीयत से नहीं, बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए, अल्लाह उसके रसूल का दबदबा बताने के लिए खत लिख दें, तो रब उसे भी कबूल नहीं फरमाता। तो अगर फ्रांस के साथ फिर भी बंदा यारी रखे और मुसलमान हो के यारी रखे, और उन लोगों से यारी रखे जो ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीलियाँ करते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती रखे जो नामूस रिसालत पे डाके मारते हैं, उन लोगों से दोस्ती रखे, उन जमातों से दोस्ती रखे जो जमातें आसिया मलऊना को कुफार के कहने पे जो है वो बैरून मुल्क भिजवा देते हैं, उन जमातों से दोस्ती रखे जो जमातें अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाले लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दें, उन लोगों से दोस्ती रखें जो अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वालों को जेलों के अंदर शहीद कर दें, उन लोगों से दोस्तियां रखें जो फैज़ाबाद के मकाम पर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस के 8 पहरेदारों को शहीद कर दें, उन लोगों से दोस्तियां रखें जो लाहौर के मकाम पर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस की पहरेदारी के लिए, और फ्रांस के सफ़ीर को जिसने सरकारी सतह पर गुस्ताखी की और हमारे जो है वो
वो मुसलमानों का ये मुतालबा था कि जब गुस्ताखी सरकारी सतह पे हो तो जवाब भी सरकारी सतह पे देना चाहिए, और सरकारी सतह पे जवाब देने के लिए 15 नवंबर को जो है वो मुआहदा किया जाए मुसलमानों के साथ और जमातों के साथ, और फिर वो मुआहदा पूरा ना हो सके फिर 20 फरवरी को फिर मुआहदा किया जाए, और हुकूमत वक्त का वजीर आजम खुद ऐलान करे कि पार्लियामेंट के जरिए हम सफीर को पार्लियामेंट में बहस करा के फिर सफीर को किसी तरीका कार के मुताबिक जो है वो मुल्क बदर करेंगे। फिर इस इफाए अहद के लिए जब मुसलमान जो है वो निकले तो फिर उन पे गोलियां चला के 27 हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक को खून में सिर्फ नहलाएं नहीं बल्कि उनकी जान ले लें, और हजारों को खून में नहला दें और कई हजार को जख्मी कर दें। क्या उनके साथ दोस्ती लगाना फिर जायज बनता है? एक खत लिखा रब को वो खत कबूल ना हुआ, रब को गवारा ना हुआ। रब कायनात ने फरमा दिया कि ए ईमान वालों, तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि तुम अपने दुश्मनों के साथ और रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ, रब के दुश्मनों के साथ, यहाँ रब से दुश्मनी कौन सी थी? या तो रसूलुल्लाह का राज इफ्शा हो रहा था। तो रब कायनात वहदहु ला शरीक ने क्या अर्शा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए मोमिनो तुम मेरे दुश्मनों के साथ दोस्ती करते हो। मेरे दुश्मन, यहां रब के साथ कौन सी दुश्मनी थी? यहां कौन सी दुश्मनी थी? यहां तो वल्लाहि ला उक़सिमु बिही लौ सारा अलैकुम वाहिदन लनसरहुल्लाह, अगर अकेले भी रसूलुल्लाह हैं तो रब उनकी मदद फरमा देगा। इसमें रब की कौन सी दुश्मनी थी जी? इसने इस जुमले के अंदर, इस खत के अंदर हजरत हातिब बिन अबी बल्ता ने तो कोई दुश्मनी नहीं की। ठीक है जी। और आगे फरमाते हैं कि रब कायनात लिअन्नल्लाह नासिरुहु व वलियुहु, इसलिए कि रब उनका नासिर भी है, उनका वली भी है। ये तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं, और रब की आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नवाजिशात हैं, जो कुर्बतें हैं, जो प्यार है, उसको बयान फरमा रहे हैं। तो फिर भी रब को कबूल ना हुआ, इसलिए कि मेरे महबूब का राज इफ्शा हो रहा है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया था, हम फतह मक्का के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कोई बताए नहीं काफिरों को, उधर मक्का के लोगों को कोई बताए नहीं कि हम जंग के लिए तैयारी करके आ रहे हैं। सिर्फ जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का पास नहीं रहता था अगर खत पहले चला जाता। जो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, इसका पास नहीं रहता था। इसलिए रब कायनात वहदहु ला शरीक ने ला रैब किताब के अंदर आय करीमा जो है वो नाज़िल फरमा दी। तो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं, शरीर दुश्मन, फिर भी हम उनके साथ दोस्तियां रखें और उम्मत मुसलमान भी खामोशी इख्तियार किए रखे। उम्मत मुसलमान भी खामोशी इख्तियार रखे। कोई नहीं, खैर ये फ्रांस के लू के बिस्कुट तो हम खाएंगे, जिस दुकान से भी मिलेंगे लू के बिस्कुट खाएंगे, इसलिए कि फ्रांस के हैं। टोटल के पेट्रोल पंप से हम तेल डलवाएंगे, इसलिए कि फ्रांस के हैं। और बाकी जो है वो कॉस्मेटिक वो इस्तेमाल करेंगे। ये मौलवियों की बातें, हमें क्या लगे, हम तो उनके शैम्पू भी इस्तेमाल करेंगे, हम तो उनके बिस्कुट भी खाएंगे, लेकिन जवाब रब की बारगाह में देना पड़ेगा एक ना एक दिन। रब की अदालत में जाके जवाब दे होना पड़ेगा कि रब कायनात वहदहु ला शरीक तो इरशाद फरमाए कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, और तुम उनकी दोस्तियों के साथ उनकी जो है वो पींगे बढ़ाते हो। मुसलमानों को कत्ल करना गवारा है, मुसलमानों को शहीद करना गवारा है, मुसलमानों को तहस नहस करना गवारा है, मस्जिदों को तहस नहस करना गवारा है, मदारिस को तहस नहस करना गवारा है, चादर और चार दीवारी को तहस नहस करना गवारा है, लेकिन फ्रांस के साथ हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकते। तो ये कौन है दोस्ती करने वाले? ये वही हैं जिनको कौम ने मुंतखब करके तो आगे भेजा है। कौम ने सीटों की खातर, कौम ने अपनी सड़कों की खातर, कौम ने अपनी नौकरियों की खातर, कौम ने जो है वो अपनी खुशहाली की खातर, कौम ने तब्दीली की खातर, कौम ने वोट की इज्जत की खातर इन लोगों को मुसल्लत किया अपने ऊपर। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ख़त्म नबूवत की पासबानी नहीं की, पासदारी नहीं की, बल्कि ये कहते हैं हमारे मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दुश्मनों के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों पे पाबंदी लगानी पड़ती है तो लगा देंगे, उन्हें कल आदम करार देना पड़ता है तो कर देंगे, अगर उनकी जानें लेनी पड़ती हैं तो ले लेंगे, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ मैली आंख से भी देख नहीं सकते। तो कसूर
फिर भी इस कौम का आता है कि इस कौम ने ऐसे लोगों को आगे लाया है। अल्लाह इस कौम को राय हदायत पे गामजन फरमाए ताकि ये कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग लेके आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग लेके आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम हस्ती है जिन्होंने हज भी कोई नहीं किया, जिन्होंने रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी नहीं की, और जब वक्त विसाल आया तो रब की बारगाह में रो के दुआ करते हैं, मौला कोई तलवार ऐसी नहीं बनी थी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी पे चलती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद हो जाते। और फिर जब वो बुरनुस जो था सलीबी गवर्नर, उसने मुसलमानों के काफिले पे जब हमला किया था तो उसने तंजन कहा था, जब मुसलमानों की चीखों पुकार तलवारों के अंदर तय तय किया, औरतों को, बच्चों को, मुसलमान मर्दों को, तो जब चीखों पुकार हुई तो बुरनुस ने सिर्फ इतना कहा था, ऐना मोहम्मदकुम उदू यंसुरुकुम, तुम्हारे मोहम्मद कहाँ हैं, बुलाओ ना उन्हें। वैसे तो लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हो, तुम्हारा ये मंशूर है, तुम्हारा ये अकीदा है कि वो जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार पुर अनवार में ज़िंदा हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर से दुआ पड़ी, दुरूद पढ़ा जाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, तुम्हारा सुनते हैं दुरूद पाक, तुम्हारी महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं, तुम्हारा तो ये अकीदा है, ऐना मोहम्मदकुम उदू यंसुरुकुम, अब बुलाओ ना उन्हें मदद करें। इतना जुमला कहा है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो 6 महीने तक सोए कोई नहीं, और बाद रवायतों में आता है साल तक सोए कोई नहीं है। जब नींद तंग करती थी दीवार के साथ खड़े हो जाते थे, लेट के सोते नहीं थे, दीवार के साथ खड़े होके अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके तो नींद पूरी किया करते थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उन्होंने कसम उठाई थी कि जब तक सलीबी उस गवर्नर बुरनुस का मैं बदला नहीं ले लूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने ऐसी तौहीन अमेज़ बात क्यों की जी। तो फिर उस वक़्त आपने अपने रब से मोहलत मांगी थी, मौला इतनी मोहलत दे दे कि मैं बैतुल मुक़द्दस को फतह कर सकूं, मौला इतनी मोहलत दे दे कि मैं बुरनुस को रसूलुल्लाह की तौहीन पे कत्ल कर सकूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। मैं तुझसे बैतुल्लाह के चक्कर नहीं मांगता, मैं रोज़ा नबवी की ज़ियारत नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं मांगता। आज तो लोग जो है वो 40-40 हज करके आते हैं, लेकिन इन 40-40 हज करने वालों का तज़किरा तारीख़ में नहीं मिलेगा। तज़किरा मिलेगा तो जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक का ही मिलेगा, और क़यामत तक सलाहुद्दीन अय्यूबी का ही नाम लिया जाएगा, क़यामत तक आमर चीमा का ही नाम लिया जाएगा, क़यामत तक मुमताज़ कादरी का ही नाम लिया जाएगा, और क़यामत तक गाजी अब्दुल क़य्यूम का ही नाम लिया जाएगा, क़यामत तक शुहदाए फैज़ाबाद का ही नाम लिया जाएगा, क़यामत तक नामूस रिसालत के जो परवाने लाहौर के अंदर शहीद हुए, क़यामत तक नाम उन्हीं का लिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को और इनके दीन के गद्दारों को किसी ने नहीं पूछना। रब्बे कायनात वहदहु ला शरीक ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ को कबूल किया, आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह भी किया और सलीबी गवर्नर से जाके बदला भी लिया। आपने फरमाया जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद की बात है, मैं रसूलुल्लाह का नायब बन के अपने मुसलमानों की मदद के लिए आ पहुंचा हूं। तलवार उठाई और गर्दन तन से जुदा कर दी, बाकी सबको माफ कर दिया, लेकिन जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज कहे थे उसे कत्ल करके रख दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या ज़रूरत थी, सैकड़ों मील दूर जो है अगर किसी ने बात की है तो क्या मकसद था रातों को जागना, क्या मकसद था इतना जो है वो तकलीफ़ उठानी, क्या ज़रूरत थी कि रब्बे कायनात की बारगाह में जो कसम उठाते, उधर से मोहलत लेते, जिधर वो मुसलमान थे उधर भी तो बेशुमार मुसलमान थे। आज हमें ये कहा जाता है तुम्हें बहुत जो है वो आशिकी ने सताया हुआ है, बाकी कोई मुसलमान जो है वो इस बात पे जो है वो आवाज़ नहीं उठाता, तुम बड़े आशिक रसूल आ गए हो जी। और बाकी मुसलमान क्या नमाजें छोड़ देंगे तो हम भी नमाजें छोड़ेंगे, बाकी मुसलमान क्या जो है वो काबे की कमाई से शराब पिएंगे तो क्या हम भी पिएंगे, बाकी मुसलमान जो है वो इस्लाम को पसे पुश्त डाल देंगे तो हम भी डाल देंगे, बाकी मुसलमान अगर नामूस रिसालत पे आवाज़ बुलंद नहीं करते तो क्या हम भी जो है वो आवाज़ बुलंद करना छोड़ देंगे? ना ना, अगर और कोई नहीं करता तो ना करे। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमने अपने कलमे का पास रखना है, हमने अपनी मोहब्बत रसूल का पास रखना है, हमने अपनी ताबीदारी जो जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं उसका पास रखना है, हमने अपने नबी की इज़्ज़त व अज़मत का पास रखना है। तो जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी
जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, इस पे गुफ्तगू करते हुए एक दो वाक़यात में अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने लगा हूँ। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग ओहद के अंदर जब तलवारों और तीरों के ज़ख्मों से चूर चूर हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ ज़ियाद बिन सकन को ढूंढ के लाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे जब आपको ढूंढ के लाया गया तो आपकी जान जो है वो लबों पे थी, रूह कब्ज़े उनसरी से परवार कर रही थी। कहा ज़ियाद बिन सकन कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तो सहाबा को फरमाते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा सर उठा के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में रख दिया जाए, मुबारक कदमों में रख दिया जाए। मुबारक कदमों में जब रखा गया तो आंखें खोल के हज़रत ज़ियाद बिन सकन ने हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत की और क्या क्या कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस जगह पे बड़ी खूबसूरत बात की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके चेहरे अनवर की मैं ज़ियारत करता रहूं तो यही मेरी ख्वाहिश है। बरखे तू दीदा बाशम व दरून तू दीदा बाशी, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहूं और आप मेरे चेहरे पे निगाह करम डालें, बस मरते हुए भी मेरी यही ख्वाहिश है। मैदान जंग में भी यही ख्वाहिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत नसीब हो, मरते हुए भी यही ख्वाहिश है कि सरकार की निगाह इनायत नसीब हो और मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नसीब हो। ये नए नवाजी है, ये जमाल इश्क मस्ती, जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया क्या चीज़ पसंद है, आपने अपनी पसंदें बताई लेकिन एक बात बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो और हर वक्त सिद्दीक़ देखता रहे, ये सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश है। ये जमाल इश्क मस्ती और जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मामला नामूस रिसालत का आया, ख़त्म नबूवत का आया, मामला इस्लाम का आया, अपने बाप की गर्दन उड़ाई और रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने बाप का सर ला के रख दिया। फरमाया अबू उबैदा ये कौन है? अर्ज़ किया हुजूर बाप है। कहा क्यों गर्दन लेके आए? आके अर्ज़ किए या रसूलल्लाह आपके बारे में गलत बातें करते थे इसलिए गर्दन उड़ा के आपके कदमों में ले आए। जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, इसे कहते हैं बेनियाज। बेनियाज होना, अगर सामने बाप आ गया तो बेनियाजी दिखा दी। हजरत उमर ने अपने मामू आस बिन हशाम को कत्ल कर दिया, किस वजह से? इस्लाम की मुखालफत की वजह से, नामूस रिसालत की मुखालफत की वजह से कत्ल करके अपने मामू को रख दिया। हजरत अली ने अपने चचाजाद भाइयों उतबा और शाबा को कत्ल करके रख दिया। और इकबाल से पूछा ये क्यों कत्ल किया? हजरत फारूक आजम ने अपने मामू को क्यों कत्ल किया? अबू उबैदा बिन जराह ने अपने बाप को क्यों कत्ल किया? और अली ने अपने चचाजाद भाइयों को क्यों कत्ल किया? तो इकबाल बोला जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी। जब इश्क महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है तो उसके अंदर जब जलाल आता है, उसे नहीं पता कि सामने बाप है, उसे नहीं पता कि सामने भाई है, उसे नहीं पता कि सामने कौन सा रिश्तेदार है। यह जलाल है इश्क मस्ती बेनियाजी। जब इश्क मस्ती का जलाल आता है तो फिर बेनियाजी हो जाती है। जब इश्क मस्ती का जलाल आता है तो उम्मे अम्मारा जंगे यमामा के अंदर बाजू भी कट जाए तो कोई परवाह नहीं करती। बाशी बिन हरब साथ हैं, वो बर्छी मारते हैं और जो झूठा नबूवत का दावेदार है उसे जो है वो वासिले जहन्नम कर दिया जाता है। आपके बेटे साथ हजरत अब्दुल्ला है, आपके बेटे उधर हजरत अब्दुल्ला है, वो भी जख्मी है, कुछ नहीं देखा, सजदे में सर रख के अर्ज करती है मौला तेरा शुक्र है कि दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल वासिले जहन्नम हो गया, हाथ कटा हुआ है। यह है जलाल इश्क मस्ती, यह है जलाल इश्क मस्ती के अम्मान से वापसी पर जब आपके शहजादे को हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पकड़ा और पकड़ के कहा ये बात कहो। जिस तरह आज हमारे पुलिस वालों ने पकड़ के हमारे लब्बैक वालों को कहा है ना, डंडे मारते हुए डंडे मारते जाते हैं, कहते हैं बोलो लब्बैक या रसूलल्लाह, तो आगे से सीना तान के कहते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। तो उसने कहा तुम खत्म नबूवत का और अपने नबी का बड़ा जो है वो प्यार का इजहार करते हो, बता मैं नबी हूँ या मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी हैं? तो उसने कहा लानती तुझे कौन जानता है, नबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपके हाथों के पोरे काटे और कहा अब बताओ। आपने फरमाया अब भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों हाथ कटते कटते यहाँ तक आ पहुँचे, थोड़े थोड़े कटते कटते यहाँ तक दोनों हाथ पहुँचे। कितनी तकलीफ आई होगी। हमें तो अपनी दुकानें बंद करने की तकलीफ गवारा नहीं ना। ਉਹ कारी साहब तुसी ते वेले हो, असां ते बच्चियां दा
रोटी पानी का भी बंदोबस्त करना। कारी साहब तुसी ते वेले हो, हैं जी, मौलवी ते वेले ने, हैं जी, मौलवी वेले ने, पता नहीं कित्थों खाते हैं। और कल साथी ये कह रहा था कारी साहब ने तो आधा मलोट खरीद लिया है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और क्या क्या कहते रहते हैं। वो देखो जी गड्डियाँ, तो देखो जी आधा मलोट खरीद लिया, तो देखो जी पता नहीं की ते पता नहीं की। सुभान अल्लाह, सदके जावां तुहाड़ियां सोचां। अब मैंने अपने मदरसे की 73 या 75 रुकनी कमेटी बनाई हुई है जो एक एक पैसे का भी हिसाब रखते हैं, और आप में मौजूद हैं वो सारे लोग, ठीक है ना जी, ताकि कोई रुपये पैसे का भी कोई कहीं से हेर फेर ना हो सके। और मैंने अपने साथियों को कहा है ये अब भी आपने निज़ाम संभालना है और मेरे मरने के बाद भी आपने यही निज़ाम संभालना है, और क़यामत तक ये निज़ाम चलता रहेगा। फिर आते कहाँ हैं? तो आते वहाँ से हैं जहाँ खादिम रिजवी को आते थे, ठीक है जी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गाड़ियों पे अगर फिरते हैं ये अल्लाह रसूल का करम है। कभी ख़त्म से पैसे नहीं लिए, कभी बाबा जनाजे से पैसे नहीं लिए, कभी किसी प्रोग्राम पे जाते हैं तो पैसे नहीं लिए, ठीक है जी। तो रब्बे कायनात वहदहू ला शरीक का ये करम है ना, वो देता है। जब कोई किसी प्रोग्राम पे जाए तो वो पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता, लेकिन घर आके देखते हैं बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती इधर 50-50 हज़ार भी जेब के अंदर मौजूद होता है, तो वो देते हैं, ये उनका कमाल है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन ये तो ना कहा करें कि कारी साहब पता नहीं खा के न मलौट नू, हैं जी, इतनी भी बदगुमानियाँ अच्छी नहीं होती। मस्जिद का निज़ाम मेरे पास कोई नहीं, इधर की कमेटी है, वो वैसे 20 साल हो गए हैं कि मैंने भी इन्हें भी कहा है कि जिस तरह मैंने मदरसे का निज़ाम सामने रख दिया, तुम भी मस्जिद कमेटी का हिसाब सामने रख दो सबके सामने। लेकिन मेरे पास ना मस्जिद का निज़ाम है बाबा, ना मेरे पास मदरसे का निज़ाम है, तो कहाँ से मैंने ख़रीदना है सब कुछ? तो झूठे इल्ज़ाम तो अपनी जगह पे ना सोचें। और अच्छे भले मेरे नमाजी है यहाँ के, अच्छे भले प्यार करने वाले, सदके जाऊँ उनसे। तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, ज़िम्मेदारी बनती है। हमें किस कव्वे ने काटा है, हमें किस कुत्ते ने काटा, हमें किस गधे ने काटा है कि जब नमूस रिसालत की जो है वो बात आती है हम दौड़ के चले जाते हैं। ये ड्यूटी है ना बाबा। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हशर वाले दिन बंदों के हुकूक का सवाल होगा और बंदे को हुकूक लेके दिए जाएंगे, हत्ता के सींग वाली बकरी से कूनी बकरी को भी हिसाब लेके दिया जाएगा, हिसाब किताब लेके दिया जाएगा। अगर बंदों के बामी मामलात मुझसे मेरे भाई का हिसाब लेके दिया जाएगा, मुझसे मेरे चचा का हिसाब लेके दिया जाएगा, और रब हशर वाले दिन जो है वो उधर हिसाब किताब बराबर करवाएगा, ठीक है ना जी। तो हुकूकुल्लाह का भी तो लिया जाएगा ना, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पे हुकूक हैं उनका भी तो हिसाब लिया जाएगा ना। उनके हक की जब बारी आती है तो फिर नहीं देखा जाता ये बदरी है या गैर बदरी है। इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का सर कलम करके तो बारगाह नबूवत में लाया था कि नहीं लाया था। रब्बे कायनात वहदहू ला शरीक ये देखता है कि मेरे महबूब का राज क्यों अफशा हो रहा है। उधर नमाजें नहीं देखी जाती, उधर रोजे नहीं देखे जाते, उधर हज नहीं देखे जाते। तो हमारा मनशाए नज़र और मतमे नज़र ये है कि हमारी नमाजों को किसने पूछना है अगर फरास गुस्ताखियाँ करता फिरे, हमारे रोज़ों को किसने देखना है अगर जो है वो हालैंड का सूर जो है वो गुस्ताखियाँ करता रहे, हमारे जो है वो रोज़ों और नमाजों को, हमारी मसाजिद को, हमारी बातों को किसने नज़र में लाना है अगर हातिब बिन अबी बल्ता की इबादत को नज़र में नहीं लाया जाता, अगर बाकी सहाबा हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है वो 73 जंगों में शरीक हैं, एक में शरीक नहीं हो सकते, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानु। तो रब्ब कायनात कुरान पाक में वाला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व दाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उन्होंने अपने आप को मुआफ़ी के लिए 73 जंगों में शरीक रहने वाले काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक में शरीक नहीं हो सके, एक में शरीक नहीं हुए। तो रब्ब कायनात नाराज़ हो गया, रसूल भी नाराज़ हो गए कि इस जंग में क्यों नहीं शामिल होगा। तो मेरी नमाजों का और आपकी नमाजों का हिसाब को रखा जाएगा। 73 जंगों में शरीक होने वाला, जख्म खाने वाला, उसे भी जो पकड़ हो जाती है और माफ़ी के लिए तीनों सहाबी अपने आप को मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध देते हैं और हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमा देते हैं कोई दोस्त इनसे ना बोले, कोई बंदा ना इनसे बोले, हत्ता कि कोई घर वाला भी इनसे सलाम दुआ ना करे। तो जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह इनायत उधर नहीं करते तो वो समझते हैं हम मर जाएंगे, अब हमारे जीने की अब जो है वो कोई आसरा बाकी नहीं रहा, जाने जीने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही कि हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह इनायत हमसे फेर ली है। उधर तो ये सूरत हाल है, नमाजें तो उन्होंने भी बड़ी पढ़ी थी, लेकिन एक जंग में शरीक ना हो सके तो अल्लाह उसके रसूल जो है वो जलाल में आ गए। हम समझते हैं हमारी नमाजें हमें बख्शवा लेंगी, ना ना, अगर नामूस रिसालत पे पहरादारी ना की तो कोई नमाजें नहीं बख्शवाएंगी, कोई रोज़े नहीं बख्शवाएंगी, इसलिए कि सबसे पहला हक रसूलुल्लाह का है, सबसे पहला हक रसूलुल्लाह का है। और ये भी अपनी ज़िंदगी में देखा करें, शाम को सोचा करें कि मैं गया बाज़ार में और आप गए बाज़ार में, आपने बाज़ार में खड़े थे, आपको किसी दोस्त ने गाली दे दी, आपके बाप को गाली दे दी, आप साल साल 2-2 साल बोलते नहीं, लड़ाइयाँ कर लेते, इसने मेरे बाप को गाली क्यों दी। यह भी सोचा रहें जो बाप को गाली दे हम उससे बोलते नहीं, हम उससे मुकाता करते हैं, हम उसे अपने ख़त्म में नहीं बुलाते, हम उसे अपनी शादी में नहीं बुलाते। जिसने सरकारी सतह पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए, उसके लू के बिस्कुट हम क्यों खाएं, उसके टोटल का पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ियों में क्यों डालें, उसके साथ सफारती ताल्लुक क्यों रखें और उसके साथ हमारी हुकूमत सफारती ताल्लुक क्यों रखे। हमें चाहिए तो यह था जिस तरह रिजवी साहब ने फरमाया था, फिर शहीन को उड़ना चाहिए था, फिर अब्दाली को उड़ना चाहिए था, फिर हमारे मसाइल उड़ने चाहिए थे, और जिस तरह बुरनुस को सलाहुद्दीन अयूबी ने तय किया था और जनाब सैयदना फारूक आजम ने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था, हक तो यही बनता था कि हमारी हुकूमत ऐलान जिहाद करती कश्मीर की आज़ादी के लिए भी, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी, और दुश्मन रसूल फ्रांस को सबक सिखाने के लिए भी। लेकिन हमने तो कुछ ऐसा ना किया। और कहते क्या हैं असम्बली में वो सादुद्दीन कोपेक साहब के इमरान खान से बड़ा तो कोई जो है वो पीर भी आशिक रसूल नहीं है। क्या इश्क रसूल ये है कि आसिया मलूना को छोड़ा जाए? क्या इश्क रसूल ये है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ ना पढ़ा जा सके? क्या इश्क रसूल ये है कि मुसलमानों को जो है वो हर एक को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया जाए? क्या इश्क रसूल ये है कि ख़त्म नबूवत का निसाब जो है वो निकाल दिया जाए, जिहाद का निकाल दिया जाए? क्या इश्क रसूल ये है कि पंजाब टेक्स्ट बुक की सारी किताबों से इस्लामी मवाद जो है वो सवाए इस्लामियात के निकाल दिया जाए? अगर ये इश्क रसूल है तो नऊज़ बिल्लाह फिर दुश्मन रसूल कौन सा होगा? फिर दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या होगी? अगर इश्क रसूल ये है कि जो जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले हैं उनको गोलियों से भून दो, तो फिर दुश्मनी कौन सी होगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तो रब्ब कायनात वहदहू ला शरीक की बारगाह में आप भी दुआ मांगे, हम भी दुआएं मांगते हैं। रब्ब कायनात ऐसे इस्लाम दुश्मन लोगों से हमें छुटकारा अता फरमाए। रब्ब कायनात ऐसे इस्लाम दुश्मन लोगों से हमें निजात अता फरमाए, और रब्ब कायनात ऐसे इस्लाम दुश्मन लोगों को मुझे और आपको ऊपर लाने से भी महफूज रखे और बचाए रखे। लेकिन उस वक़्त तो सड़कें याद आनी है ना जी, उस वक़्त तो बड़े बड़े लोगों ने कहना है मेरा तबादला पता नहीं कहाँ से कहाँ ना कर दिया जाए। देखें जी कोई वो सामने जो बंदा आ रहा है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, वो भी कोई स्टेटस वाला होना चाहिए जी, उसका भी कोई मकाम मर्तबा होना चाहिए, वो होना चाहिए जो थाने में जाके 10-20 गालियां निकाल सके। हम इसीलिए तो वोट देते हैं ना, हम इसीलिए तो वोट देते हैं। हम चोरी करें और जो है वो हमारा लीडर हमें बचा ले, हम डाका मारें हमारा लीडर हमें बचा ले, हम जो है वो किसी की जायदाद गस्ब करें हमारा लीडर हमें बचा ले। हम इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो हमारी लीडरी का मायार ये है कि जितना चोर चक्का बड़ा हो हम उसे इसलिए सपोर्ट करते हैं कल औखे वेले काम आवेगा। औखा वेला हम लाते क्यों? चोरी करें ही ना, हम किसी को तकलीफ़ दें ही कोई ना, हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करें ताकि औखा वेला आए कोई ना। और अगर खुद गलती की है तो गलती की सज़ा भुगतें, अगर कत्ल किया है तो उसकी सज़ा हम भुगतें ना। हाँ जी वोट आप दें ख़त्म नबूवत नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरा बेचा कत्ल में मुलव्वस था तो फलां मिनिस्टर साहब ने वो उसे पर्चे से बचा लिया है, केस जो है वो उससे बचा लिया है, देखें मेरा तो हक बनता है ना कि मैं
और बाबा तेरा बच्चा किसी को कत्ल क्यों करे, और मेरा बच्चा किसी को कत्ल क्यों करे, और मैं किसी को कत्ल क्यों करूं, और तू किसी को कत्ल क्यों करे, और हम किसी को कत्ल क्यों करें, हम चोरियां क्यों करें, हम डाके क्यों मारें, हम अपनी गलतकारियों के दफा के लिए, हम अपनी गलतकारियों की दफा के लिए ऐसा क्यों करें। और आज मुआशरे में लीडर भी उसी को बड़ा समझा जाता है जो कातिल का दफा कर सके, जो चोर का दफा कर सके, जो डाकू का दफा कर सके। जो डाकू का दफा नहीं करता, कहता है भाई मेरिट पे काम होगा, हम उसे भी मानने के लिए तैयार कोई नहीं होते। तो रब्बे कायनात हमें अपनी सोचों के अंदर जो गंद है वो निकालने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सोचें जो गलत हो चुकी हैं, हमारा ज़ाविया फ़िक्र जो गलत हो चुका है, हमारी जो सोच है वो जो गलत हो चुकी है, रब हमें इसे भी दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वगरना ये मस्जिद कोई नहीं रहनी और मदरसा भी कोई नहीं रहना। जो दौर आ रहा है ना, आपकी सफ़ें कोई नहीं रही। आपको तरावियों से जो है वो सिर्फ मैं मलोट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान की और इस्लामी दुनिया की बात कर रहा हूँ। काबे के तवाफ रुक गए कि नहीं, मस्जिद नबी शरीफ पे, मज़ार अक़दस पे हाज़िरी रुक गई कि नहीं, रुकी है ना बाबा। कितने महीने पाबंदी रही है, और आप भी जो है वो नमाज होती है 6-6 फुट पे खड़े होके, सफ़े हमारी जाती रही। बैतुल्ला शरीफ को जो अमन का, नज़ूले रहमत का मरकज़ था, वो जाता रहा। ठीक है जी। और मस्जिदें ये भी नहीं रहेंगी। और रिजवी साहब फरमाया तो करते थे, बाबा बात स्पीकरों पे नहीं रुकेगी। एक अब स्पीकर उतरे हैं, पहले जो है वो एक उतरा था, फिर 3 उतरे। आपने फरमाया जब 3 उतरे तो अब 1 भी उतरेगा, और फिर क्या होगा, तुम्हारी मस्जिदें भी जाती रहेंगी, तुम्हारे मज़ारात भी जाते रहेंगे, तुम्हारे मदारस भी जाते रहेंगे, तुम्हारे दीनी अक़दार जाती रहेंगी। और ऐसी सूरत हाल है। और आज फ्रांस ने आपसे ये मुतालबा कर दिया है, सरकारी सतह पे उन्होंने मुतालबा किया है, 668 बंदों की करारदाद पास करके उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान से 295C नामूस रिसालत का कानून ख़त्म करो। हमारे वज़ीर आज़म आशिक़ रसूल हैं, अभी भी ये तो तस्वीर को नहीं निकाल सके। उन्होंने जो है वो कह दिया है 295C ख़त्म करो। ठीक है जी, उनकी करने हाजी भी तो नमाजी भी तो रोज़ेदार, ठीक है ख़त्म होने दो, नामूस रिसालत का कानून ख़त्म होने दे, फिर खामोशी इख्तियार करेंगे। मौलवी का ही काम है, लबैक वाले जाने और उनका काम जाने कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की। नहीं बोल कोई नहीं रहे, माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हैं, सब की जिम्मेदारी है कि अकेले मेरी जिम्मेदारी है। तो बोला करें बाबा, बोला करें, मस्जिद में भी बोला करें, बाहर भी बोला करें, और नामूस रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोला करें। अब बोलेंगे तो तब बात बनेगी, वगरना बात नहीं बनेगी, वगरना बात नहीं बनेगी। इज्जतों, हमारी इज्जतों का जनाजा पहले ही निकाल दिया गया, और दीन का जनाजा वो अब निकाल रहे हैं, और नामूस रिसालत पे हमला करके वो सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने कह दिया 295C को ख़त्म करो। कल एक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, मेरे मुंह में खाक हो, कल एक दिन आएगा अपने मुल्क से कुरान पाक को भी ख़त्म करो। वो डू मोर का मुतालबा हर मौके पे करते हैं। पहले उन्होंने कहा फांसी लाओ अपने मुल्क में, हमने फांसी लाई मुशर्रफ के ज़रिए। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि अपने निसाब से जहाद की आयतें निकालो, हमने वो निकाली। फिर जो है वो एक और दौर आया, वोट को इज्जत देने वाला दौर। उन्होंने कहा कि ख़त्म नबूवत का जो हल्फनामा है वो उम्मीदवारों के हल्फ से निकालो, और वोट को इज्जत देने वालों ने वो निकाला। लेकिन हम उनसे पूछते हैं, बाबा वोट को इज्जत दो तो रसूल को इज्जत कोई ना दो, वोट को इज्जत दो, नहीं दीन को इज्जत दो, इस्लाम को इज्जत दो, अपने अल्लाह और उसके रसूल को इज्जत दो। वो तो है ही इज्जतों के मालिक हैं, उन्हें मैंने और आपने क्या इज्जत देनी है, लेकिन नौकरी अपनी तो पेश करनी है, हमें नौकरी अपनी पेश करनी है। लेकिन एक दिन आएगा कि जब हम खामोश रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, एक दिन आएगा। उन्होंने कहा है अब 295C का है, अब उन्होंने कहा है जितने भी गुस्ताख रसूल है सबसे केस ख़त्म करो, उन्होंने छोड़ो। कह दिया ना उन्होंने, 668 बंदों की करारदाद के जरिए फ्रांस ने कह दिया है, यूरोपीय यूनियन ने, कि जितने भी गुस्ताख रसूल तुमने पकड़े हुए उन्हें छोड़ो। और 2 का नाम लेके उन्होंने कहा उन्हें छोड़ो, वो शगुफ्ता कौसर और दूसरा जो ईसाई है, उन्होंने कहा उन्हें छोड़ो, 295C को ख़त्म करो। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से GSP+ का जो है स्टेटस वापस लो। उन्होंने जूता मारा है। अब हमारे वज़रा क्या कहते हैं, वो फ्रांस को समझने में थोड़ी सी गलती लगी है, हम उन्हें राज़ी कर लेंगे। यहाँ जलालुद्दीन
सुयूती होते, यहाँ सलाउद्दीन अयूबी होते, यहाँ नूरुद्दीन जंगी होते, यहाँ खालिद बिन वलीद होते, ऐसे नारे लगाते हैं, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, लेकिन महफिलों की हद तक लगाते हैं। लेकिन जब मैदान अमल में नारा लगाने की ज़रूरत आए तो फिर बच्चे भी जो है वो ना 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 धरने वालियां नाल नहीं जाना, उधर नहीं फड़ के डक देंगे। वो ਜਿਹੜੇ जेल ਵਿੱਚ गए उन्हें फ़ोन भी नहीं करना, मैं सुनिया जिन्हें फ़ोन किया उन्होंने भी पौड़ के डक देंगे। वो उन्हें तकना भी नहीं, जो उन्होंने दफ्तर वाल गया उन्होंने नौकरी तो बर्खास्त कर देंगे। ये सूरत हाल हो गई हमारे माशरे में। अल्लाह इस सूरत हाल से हमें निजात अता फरमाए, अल्लाह इस सूरत हाल से निजात अता फरमाए। बाबा जब रिज़्क़ की खातर इस्लाम को ठोकर मारोगे तो रब कायनात तुमसे रिज़्क़ भी छीन लेगा, और दीन तो वैसे ही छीन गया तुमसे कि इस्लाम को पसे पुश्त का। वो पुराने लोग क्या करते थे, कुरान पाक को पीठ नहीं करनी, और हम क्या करते हैं, कुरान पाक की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होते। हालांकि ये मामला नहीं था, मामला ये था कुरान पाक के हकाम को पीठ नहीं करनी। हम कुरान पाक के हर हुक्म को पीठ करते हैं, हर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को पीठ करते हैं, और फिर भी वक्त के सबसे बड़े हाजी और वक्त के सबसे बड़े नमाजी। अल्लाह इस सूरत हाल से हमें निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उम्मत मुसलमान का दर्द अता फरमाए। अल्लाह हमें नाबूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे जो डाके पड़ते हैं उसका हमें दुख और दर्द नसीब फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम का कला कमा हो रहा है, इस दुख दर्द को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो बेदीन किस्म के लिबरल किस्म के लोग हम अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, रब हमें भी ये शऊर अता फरमाए कि हम ऐसे बेदीन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, ताकि ऐसे लोग आएँ जो दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करें। तो कल दुनिया में भी रब हमें इज़्ज़तें अता फरमाए और आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाए। बाबा फ़ारूक आज़म ने फरमाया था कि जब तक इस्लाम का दामन हमारे हाथों में है तब इज़्ज़त वाले हम रहेंगे। इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम कुछ भी नहीं थे, इस्लाम ने हमें इज़्ज़तें अता फरमाई, इस्लाम ने हमें इज़्ज़तें अता फरमाई। व महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैरि मा अज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लना, जब हम फ्रांस से इज़्ज़त ढूंढते रहेंगे, जब हम अमेरिका से इज़्ज़त ढूंढेंगे, जब हम हिंदू से इज़्ज़त ढूंढेंगे, रब हमें जलील करके रख देगा। व महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैरि मा अज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लना, जब इस्लाम को छोड़कर बाकी दीनों के ज़रिए, बाकी रास्तों के ज़रिए, बाकी तरीक़ों के ज़रिए हम इज़्ज़त का हसूल चाहेंगे, रब कभी भी हमें इज़्ज़त नहीं देगा, बल्कि रब कायनात हमें जलील फरमा देगा। आज मुसलमान जलील हो गए, इस वजह से इस्लाम का दामन हमने छोड़ दिया। आओ इस्लाम का दामन मजबूती से पकड़ें, इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले आए, इस्लाम को अपनी मस्जिदों के अंदर ले आएँ, इस्लाम को अपने घरों के अंदर ले आएँ, इस्लाम को अपने बाज़ारों के अंदर ले आएँ, इस्लाम को अपने मुल्क के अंदर ले आएँ। नहीं नहीं, इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के ऊपर लहरा दें। इसके लिए हमें जितना कर सकते हैं उतना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उस चिड़िया की तरह जो चोंच में थोड़ा सा पानी लेके आई थी, किरदार उसने अदा किया था, और क़यामत तक उसका नाम बाकी है। मैं आग बुझा तो नहीं सकती, लेकिन बुझाने वालों में नाम तो आएगा। लेकिन जिस सांडे ने सारा लाया था उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसे सांडे को मारेगा कि चोंच में जो कतरा लाया गया था, आज भी उस कतरे की कदर है, आज भी उस चिड़िया की कदर है। हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं नहीं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। इस 5 फुट के 6 फुट के जिस्म पे इस्लाम नाफज कर सकते हैं। हम इस 40 बाई 60 की मस्जिद में इस्लाम नाफज कर सकते हैं। हम अपने 20 बाई 40 के घर में इस्लाम नाफज कर सकते हैं। हम अपने जो है वो गाँव के अंदर इस्लाम नाफज कर सकते हैं। हम अपने रियासत के अंदर इस्लाम नाफज कर सकते हैं। हम अपने मुल्क के अंदर नाफज कर सकते हैं। लेकिन जब करने की नीयत कर लें, जब नफाज इस्लाम की कोशिश होगी, पहले मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी इस्लाम का नफाज होगा। अल्लाह हमें इस्लाम को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। रब कायनात वहदहू ला शरीक हमें गरीबों का ख्याल रखते हुए कम अज़ कम 140 रुपये फितराना भी देने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इस मौके पे हम कम को देखते हैं कि कम की कितनी मिक़दार है। कारी साहब फितराना कितना है जी? 140 रुपये, 150 रुपये। इससे नीचे अगर होता तो हम वो देते। जिस तरह हक महर जो है वह जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तकरीबन 2.25 लाख रुपये बनता है, 500 दिरहम। लेकिन हम अकल मकदार देखते हैं, सबसे कम मकदार कितनी है? 3500, 4000 आज के हिसाब से बनता है। तो हम कम मकदार देखते हैं, कम मकदार देखते हैं। दाढ़ी क्यों रखी है? सुन्नत रसूल समझ के। तो हक महर भी तो सुन्नत रसूल समझ के 2.25 लाख देना जी। लेकिन हमने क्या करना है? कम देखना है।
हक महर भी स्टेटस के मुताबिक दिया करें, और करोड़पतियों को भी देखा हक महर उन्होंने 5,000 ही देना है, लाखपतियों को भी देखा हक महर उन्होंने हक महर स्टेटस के मुताबिक देना चाहिए, और इसी तरह फितराना भी अपने स्टेटस के मुताबिक देना चाहिए। रब ने लाखों दिए हैं तो अपने नाम के 140 ना निकालो, फिर थोड़े ज़्यादा निकाल दो, ताकि गरीबों का रब जो है वो गरीबों का भला हो जाए, जिनके भले के लिए फितराना मुकर्रर किया गया। 140 नहीं, फिर किशमिश के एतबार से 1400 के हिसाब से दो, फिर जौ के एतबार से, फिर खजूर के एतबार से 400 फी फ़र्द के एतबार से दो। रब कायनात ये सोच भी हमें नसीब फरमाए। तो ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कितने बजे पढ़ें जी? 8 बजे ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला 8 बजे, मैंने कहा शायद 10 कह दिया। ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह हाँ, जुमा भी हुआ तो पढ़ लेंगे जी, कोई मसला नहीं। 8 बजे ईद उल फितर होगी इंशाअल्लाह। अगर जुमा हुआ तो जुमा भी टाइम पे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रब कायनात ये बाबरकत दिन सब को नसीब फरमाए। बेशुमार लोग हैं जो पिछले रमज़ान मुबारक में थे, अब कोई नहीं, पिछली ईद पे थे, अब कोई नहीं, अब भी पता नहीं किसको नसीब होगी किसको नहीं नसीब होगी। तौबा कर लें, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं, जुम्मतुल विदा है, तौबा कर लें। बाकी जितने लम्हात बच गए तौबा कर लें, कुरान पाक पढ़ लें, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करें रमज़ान मुबारक में। और रमज़ान आए और बंदा बख्शिश ना करा सके, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खसारे में है वो शख्स। बख्शिश करवाओ अपनी, रात को भी रोया करो, दिन को भी रोया करो, और उस सिला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। रब गुनाहों की माफ़ी मांगने में नमाजी और बाकी अयाम में बेनमाजी, ये भी रोज़ों की कबूलियत की निशानी नहीं है कि रमज़ान मुबारक में दाढ़ी और रमज़ान मुबारक के बाद सफाई, ये भी रोज़ों की कबूलियत की निशानी नहीं है। रमज़ान मुबारक में तहज्जुद के नफल और बाकी दिनों में नमाज भी कोई नहीं, ना ना। अल्लाह से कबूलियत मांगो, जो रोज़े रखें कबूलियत मांगो, और कबूलियत का निशानी ये होगी आप नमाजी बन जाएंगे। कबूलियत की निशानी ये होगी आप वालिदैन के फर्माबरदार बन जाएंगे। कबूलियत की निशानी ये होगी आपको हक़ और बातिल में तमीज़ नज़र आएगी। आप सोचेंगे कि ये 1 रुपया हराम का है, मैं अपने हलाल में शामिल ना करूं। अगर कबूलियत हो गई, कबूलियत मांगो, रोज़े रखो कबूलियत मांगो, नमाज़ें पढ़ो कबूलियत मांगो, फितरा दो तो कबूलियत मांगो, सदका दो तो कबूलियत मांगो, खैरात करो तो कबूलियत मांगो, रियाकारी के लिए कुछ ना करो। रब से एक भी देते हो तो उस 1 रुपये की भी कबूलियत मांगो, एक भी कबूल हो गया तो कमाल हो जाएगा। रब कायनात हमें अपनी बारगाह के अंदर तौबा की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।